लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्र में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान से अब ऐसा लगता है कि बीजेपी अब बिहार में पाकिस्तान के बाद कश्मीर के भरोसे है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बीजेपी अब बिहार विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान के बाद लगता है कि कश्मीर पे वोट के भरोसे ही टिकी है। ये सुनकर आप गड़बड़ाइए मत, क्योंकि पूरी बात आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हुआ ये है कि बिहार के वैशाली में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि अगर बिहार में एनडीए हार गई तो ये राज्य कश्मीर बन जाएगा और यहाँ आतंकी पनाह लेंगे। मतलब रैली में जनता को संबोधित करने गए नित्यानंद जी अपनी और अपने डबल इंजन की जो सरकार है उसकी नाकामियों पर बात करने की बजाय नित्यानंद राय बिहार के लोगों को ये बता रहे थे कि अगर बिहार में विपक्षी दल जीत गया तो राज्य में कश्मीर के जो आतंकी है वो यहाँ आकर पनाह लेंगे। इतना ही नहीं, हार का जो डर है लगता है मंत्री जी को इस कदर सता रहा था कि हाथ जोड़कर आ गए और उनके साथ साथ जेडीयू प्रत्याशी और वर्तमान विधायक उमेश कुशवाहा जनता के सामने हाथ जोड़ते दिखे। उमेश कुशवाहा मन से जनता के सामने हाथ जोड़कर बार बार ये कहते दिखे कि 5 साल में अगर गलती हो गई हो तो माफ कर देना, लेकिन वोट मुझे ही देना। ये सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वोट मांग नहीं रहे बल्कि जनता के सामने वोट के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। अगर काम किए होते तो ये नौबत नहीं आती। एक बार आप भी जरा इस वीडियो को देखिए। वैसे लोग जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता वह कर सकता है सत्ता कितनी लोलुपता। हम तलवार से भी लड़ते हैं तो हाथ से भी लड़ते हैं, हथियार से भी हमारे देश की सेना सीमा की सुरक्षा करती है तो हाथ से भी सीमा की सुरक्षा करते हैं। हथियार चलाने की पाबंदी लगी थी दुनिया के समझौते के अनुसार, तो हाथ को हथियार बनाकर चीन को छक्का चुरा दिया है। अभी अभी इस देश की सेना मन्ना के भाई बहनों लाज मत लेना। वंश बाबू महेश राय और मदन मोहन झा की लाज मत लेना। अपने प्रधानमंत्री गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की अगर पड़ोसी दुश्मन अगर हम पर निगाह उठाएगा तो हम राफेल से लड़ लेंगे, लेकिन वो राफेल से लड़ने की ताकत जो मिलती है वो आप सबों से मिलती है। प्रधानमंत्री जी की इस ताकत को, रक्षा मंत्री गृह मंत्री जी की इस ताकत को कमजोर मत वैशाली के भाई पर नहीं देना। हम आपसे हाथ और भारत के माथे पे लगाया हुआ लगा हुआ कलंक 370 धारा समाप्त हुआ, 35A समाप्त। तो वीडियो देख लिया आप लोगों ने। अब आप ही सोचिए कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी इनकी ये स्थिति है कि लोगों से वोट काम पे नहीं बल्कि मुद्दे से लोगों को गुमराह करके मांग रहे हैं। और देखा जाए तो यही एकमात्र तरीका भी बचा है इनके पास, क्योंकि जिस वैशाली में जहां ये ऐसे बयान दे रहे थे वहां की जनता का क्या हाल है और वहां की जनता का क्या कहना है वो तो हम आपको दिखा भी चुके हैं और लोगों की जो राय है वो सुना भी चुके हैं। बच्चा बच्चा वहां यही कह रहा है कि इस सरकार ने जनता को त्रस्त कर दिया है, इस सरकार में जनता त्रस्त हो चुकी है। और ये तो पाकिस्तान, आतंकवाद और कश्मीर की बात कर रहे हैं। क्राइम का क्या लेवल है ये किसी से छुपा नहीं है और ये कहानी खुद वहां की जनता बयां करती है। हम लगातार वहां चुनाव को लेकर के कवरेज कर रहे थे और लगातार कई वीडियोस हमने आपको दिखाए, हमारे चैनल पे वो अपलोड भी है। आपने देखा कि लोगों का क्या कहना है। उसके बाद ये ऐसे दावे कर रहे हैं कि हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। वहां दिन दहाड़े चलती सड़क पर गोली चलती है, मर्डर होते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, प्रशासन भी पूरी तरीके से फेल है। इतने साल सत्ता में बैठे लेकिन हालात सुधार नहीं पाए और अब ये भाषण दे रहे हैं। बिहार में अपराध चरम पर है। बलात्कार, हत्या, लूटपाट, डकैती की जो खबरें हैं वो आए दिन निकलकर सामने आती है। क्या हाल है हर चीज का यहाँ वो देख ही रहे हैं।
वो जग जाहिर है। रोजगार वही है, जहां जाओ लोग कहते हैं कि सरकार ने ठगने का काम किया है। जो मौजूदा सरकार है उन्होंने कुछ नहीं किया है। स्वास्थ्य सुविधाएं, उनकी जो हालात है वो हर क्षेत्र में ऐसी ही है। घूमने पे जमीनी हकीकत पता लगती है और ये लोगों के बीच अहम मुद्दे पे बात करने के बजाय कश्मीर और आतंकवाद कर रहे हैं। मतलब बीजेपी इतने साल से बिहार की सत्ता में भागीदारी रही है। जेडीयू के साथ चल रही गठबंधन सरकार में उनके पास उप मुख्यमंत्री का पद है और कई नेता मंत्री भी हैं। तो इतने लंबे वक्त तक सत्ता में रहने के बाद भी आप चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं, तो आपने क्या किया? अपने कामों को गिनाने की लंबी फहरिस्त तक आपके पास नहीं है। और अगर आप काम के बजाय इधर उधर की बात कर रहे हैं तो इससे मतलब साफ है, इस तरीके के जो आप बयान दे रहे हैं इससे मतलब साफ है कि आपके पास लोगों को बताने के लिए कुछ भी नहीं है कितने सालों में आपने क्या किया। इसके अलावा बीजेपी 6 साल से केंद्र में भी सरकार चला रही है और नित्यानंद राय जी ने ऐसा जो बयान दिया है, लोगों को संबोधित करते वक्त उन्हें यह भी ख्याल नहीं रहा कि वो कोई ब्लॉक या जिले स्तर के नेता या विधायक नहीं है। केंद्र सरकार में गृह विभाग जैसे अहम मंत्रालय में वो राज्य मंत्री हैं और ऐसा बयान दे रहे हैं यहाँ आकर के। और आप खुद बताइए, विपक्षी दल अगर जीत गया तो राज्य में कोई आतंकी आखिर कैसे बना देगा? क्या विपक्ष के जीतने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाएगी? ये सवाल तो शायद नित्यानंद जी से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बयान ही कुछ ऐसा दिया है। उनके बयान के हिसाब से ये सवाल उनसे जरूर पूछना चाहिए। डर दिखाने, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि 2015 के नतीजों को फिर से देखकर जनता की समझदारी पर यकीन रखना होगा इन्हें, क्योंकि तब भी बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, लेकिन लोगों ने उनकी बातों में ना आते हुए उन्हें बुरी तरह से यहां पर नकार दिया था। और इसी से नित्यानंद जी को ये समझने की जरूरत है कि ये बिहार है, यहाँ बच्चा बच्चा राजनीति समझता है और बाहर वालों को राजनीति पढ़ाता भी है और राजनीति बहुत अच्छे से सिखाता भी है। इसलिए यहाँ काम पर बात करें, ना कि इस तरह के बयानों के सहारे ध्यान भटकाने की कोशिश करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं ताकि हमारी जो हर अपडेट्स है वो आप तक लगातार पहुंचती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।